इसके पहले बच्चों हम आपको प्रारंभिक जीवन के बारे में कुछ सारांश बताए। शायद आप समझ भी गए होंगे। मेरे मन में हुआ कि उसमें कुछ जिज्ञासा होगी आपको, जो हम प्रश्न के माध्यम से और उसका उत्तर लिख करके आप तक हम पहुंचा दें। इसलिए अब है पहला प्रश्न है कि इतिहास किसे कहते हैं। इसके पहले अध्याय में भी आप शायद इसके बारे में पढ़ लिए थे, फिर भी हम इस अध्याय में आपको एक बार पुनः इसकी जानकारी देना चाह रहे हैं। इतिहास किसे कहते हैं? मानव जीवन के जिन क्रियाकलापों का लिखित विवरण हमें प्राप्त होता है उसे हम इतिहास कहते हैं। यानी मानव जीवन के जिन क्रियाकलाप क्या है? जो वो करता है, चाहे वो रहने, खाने पीने, उद्योग व्यापार, अपना घर बसाने, जितना भी उसके जीवन का एक हिस्सा है, वो उसका अगर लिखित विवरण हमें प्राप्त हो जाता है तो उसे ही को हम क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक अवस्था में पहुंचने में मनुष्य को कितने वर्ष लगे? हम जानेंगे खाद्य संग्राहक पहले किसे कहते हैं। खाद्य संग्राहक उसे कहते हैं, खाद्य तो हुआ खाना पीना का चीज, संग्राहक माने होता है जमा करना, संग्रह करना। अब अभी हम लोग क्या करते हैं? अभी के मनुष्य, अभी वर्तमान समय में हम लोग खाने पीने का चीज, जरूरत का चीज हम लोग एक इकट्ठा करके रखते हैं, फिर उसे हम खाते हैं। और खाद्य उत्पादक माने हुआ पैदा करना, भोजन सामग्री को पैदा करना। यानी जब हम खाना खाएंगे तो वो घटेगा, तो उसके लिए हमको क्या चाहिए? उत्पादन भी चाहिए। तो उस अवस्था में मनुष्य को पहुंचने में कितने वर्ष लगे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसकी जानकारी हमारे इतिहास में है, प्राचीन इतिहास में। तो इसका उत्तर है लगभग 3 लाख वर्ष। अब आपको आश्चर्य होगा कि खाद्य संग्राहक से खाद्य, यानी हमारा आदि मानव जो था, उसको उत्पादन करने में, संग्रह करने में कितना समय? 3 लाख वर्ष तक वो जीवन जिया है, लंबे अंतराल तक। अब तीसरा प्रश्न है, मानव के उद्भव, जन्म एवं प्रारंभिक विकास की जानकारी के लिए हमें किन इतिहास की जानकारी होना आवश्यक है? तो मानव के उद्भव यानी मानव का जो जन्म हुआ है और उसका विकास जो हुआ है, उसकी जानकारी हमें किन इतिहासों से मिलेगी? तो इसका उत्तर है प्रागइतिहास। प्रागइतिहास, इसको पाक भी कहते हैं, पुरा भी कहते हैं, आद्य भी कहते हैं। इस इतिहास में इसकी जानकारी है, इस मानव के उद्भव एवं इसका प्रारंभिक विकास का। तो प्राग इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया है, जैसा कि हम देख रहे हैं। यानी औजार बनाने का समय, ये ऐसा समय पीरियड था, वो प्राग इतिहास का समय सिर्फ पत्थर का उपयोग हुआ है, पत्थर का। और उस पत्थर से हमें औजार बनाने की कला इसी काल में प्रारंभिक मानव ने सीखा था। इसके 3 पार्ट हैं, 3 कालखंडों में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, तीसरा है उत्तर या नव पाषाण काल। तो इस पूरा पाषाण काल का अवधि जो है वो बहुत ही लंबा है, बहुत ही लंबा पीरियड है इसका। और इसी में मनुष्य जो है जंगल में जीवन व्यतीत किया। उसके बाद उन्हें धूप वर्षा से बचने के लिए जो है गुफा, कंदरा, पहाड़ की खोह में रहना पड़ा। जंगली जानवरों को मारने के लिए कुछ हथियार की आवश्यकता हुई। इस पूरा पाषाण काल में
ही आदि मानव जो था वो उन्होंने कुत्ता को पालतू जानवर बनाया। एक स्थान से दूसरे स्थान भ्रमण करने के पश्चात दरमियान साथ में कुत्ता को लेके जाता था, क्योंकि कुत्ता एक बहुत ही वफादार होता है। जंगली जानवरों से रक्षा करने के लिए कुत्ता जो है पहले ही सूचना देता है, किसी को देखने के बाद वो पहले आगाह कर देता था कि जंगली जानवर। इससे हमारे आदि मानव सचेत हो जाते थे, क्योंकि आदि मानव का रूप रंग बिल्कुल लंगूर की तरह था। पेड़ पर उसका जीवन व्यतीत होता था, पेड़ पर ही रहना। जब भूख लगता था तो नीचे उतरता था भोजन की खोज में, फिर भोजन कंदमूल फल जो भी उसे प्राप्त होता था वो खा करके फिर वहां से चला जाता था फिर दूसरे स्थान के लिए। तो साथ में उसको जाने के लिए, झुंड में जाने के लिए, क्योंकि जो आदि मानव थे वो अकेले नहीं चलते थे, अपने साथ में झुंड को लेके चलते थे और साथ में कुत्ता भी रहता था। तो इस तरह से इस प्रागैतिहासिक पुरापाषाण काल में उसका बहुत लंबे अंतराल तक आदि मानव का समय व्यतीत हुआ है, प्रारंभिक मानव का। और इसी काल में वो पूरे आज जो हम देख रहे हैं पूरे दुनिया, पूरे विश्व 7 महादेशों में विभक्त है। वो लोग खास करके, क्योंकि उस समय जंगल ही होगा, जंगल में ही उन लोगों का रहना। तो उस समय क्या था कि जब घूमते घूमते उसे कहीं पहाड़, कहीं गुफा, कहीं कंदरा दिखाई पड़ता था तो वहां पर जाकर के वो अपना आश्रय बनाते थे और अपना पत्थर का हथियार, पत्थर को पीट पीट करके उसे तराश करके नुकीला हथियार बनाना सीखा। और आज भी मध्य प्रदेश, यूपी का भी, उत्तर प्रदेश का भी कुछ ऐसा पहाड़ी इलाका है, कुछ जंगली इलाका है जहाँ इसके अवशेष मिले हैं।